आज हम उस गूढ़ रहस्य को जानेंगे जो अक्टूबर मास में जन्मे बालकों के भाग्य और स्वभाव में निहित है। यह केवल कोई विश्लेषण नहीं है, बल्कि उन दिव्य संकेतों की व्याख्या है जो जन्म के समय ही नक्षत्रों द्वारा अंकित कर दिए जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हर मास का अपना एक विशेष प्रभाव क्यों होता है? तो चलिए आज इस विधान को समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में वो क्या रहस्य है जो अक्टूबर मास में छिपा है। सबसे पहले समझते हैं अक्टूबर मास के ज्योतिषीय मर्म को, क्योंकि यही वो ब्रह्मांडीय आधार है जिस पर जातक का संपूर्ण जीवन निर्मित होता है। देखिए, ये कोई आधुनिक कल्पना नहीं है, ये सहस्रों वर्षों का संचित ज्ञान है। जैसा पुराणों में स्पष्ट वर्णित है कि प्रत्येक मास का अपना एक विशिष्ट ग्रह स्वामी होता है और वही ग्रह स्वामी जातक के संपूर्ण जीवन को दिशा देता है। इस मास का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रहीय परिवर्तन है वो है सूर्य का तुला राशि में प्रवेश। अब समझिए, तुला जिसका प्रतीक क्या है? तराजू, यानी संतुलन, सामंजस्य और न्याय। और सूर्य जो आत्मा का कारक है, जब इस राशि में आता है तो वो जातक के मूल स्वभाव में संतुलन और सामंजस्य का बीज स्थापित कर देता है। तो इस ब्रह्मांडीय आधार से आगे बढ़कर अब जातक के मूल स्वभाव को और गहराई से समझते हैं, जानते हैं कि इन ग्रहों ने उनके व्यक्तित्व पर आखिर क्या अमिट छाप छोड़ी है। ग्रहों की इस दिव्य व्यवस्था से जातक को कुछ विशेष गुण, आप कह सकते हैं, वरदान में मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख है संतुलन। फिर आती है न्यायप्रियता, जो उन्हें हमेशा सत्य के पक्ष में खड़ा रखती है। उनके हृदय में कला और सौंदर्य के प्रति एक गहरा अनुराग होता है और उनका शांतिपूर्ण स्वभाव उन्हें सांसारिक कोलाहल से बचाता है, उन्हें स्थिर रखता है। इन सभी गुणों में जो मणि के समान है वो है संतुलन। इस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जैसे एक तराजू के दो पलड़े हमेशा साम्य की खोज में रहते हैं, ठीक वैसे ही अक्टूबर में जन्मा बालक अपने जीवन के हर एक पक्ष में, चाहे वो संबंध हो या कर्तव्य, सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही इस धरती पर आता है। अच्छा, अब देखते हैं कि स्वभाव के ये जो गुण हैं, ये उनकी जीवन यात्रा और उनके संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं। अक्टूबर में जन्मे जातक का जीवन आप देखेंगे कि प्रायः दो समानांतर धाराओं में बहता है। एक ओर है सांसारिक कर्तव्य, जिसके तहत वे अपने परिवार, समाज और कार्यक्षेत्र में न्याय और सामंजस्य स्थापित करते हैं, और वहीं दूसरी ओर है उनकी आंतरिक खोज, जहां वे कला, सौंदर्य और आध्यात्म के मार्ग पर चलकर परम सत्य को पाने का प्रयास करते हैं। ये दो अलग अलग मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पक्ष हैं। अब हम उस अंतिम सत्य के निकट पहुंच रहे हैं जो उनके जन्म के साथ जुड़ा है। हर व्यक्ति एक उद्देश्य लेकर आता है, पर इनका उद्देश्य विशेष है। चलिए उनके भाग्य के उस दिव्य संकेत को समझते हैं जो शायद आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो फिर वो कौन सा गूढ़ रहस्य है? क्या है उनका अंतिम भाग्य? वो कौन सा दिव्य संकेत है जिसे वे अपने जन्म से ही धारण करते हैं और जिसके लिए वे वास्तव में जाने जाते हैं? यही है वो परम सत्य। उनका भाग्य सांसारिक सफलता, धन या पद तक सीमित नहीं है। उनका वास्तविक भाग्य है अपने आसपास की दुनिया में दैवीय संतुलन और सौंदर्य को फिर से स्थापित करना। वो निर्माता नहीं, वो सुधारक हैं। वे एक सेतु हैं, अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच, असुंदर और सुंदर के बीच। और अंत में मैं आपको ऋषियों के उसी ज्ञान के साथ छोड़ता हूं जिसने हमें ये मार्ग दिखाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है, वे इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आते, बल्कि जीवन को, इस पूरे अस्तित्व को सुंदर और न्यायपूर्ण बनाने के लिए अवतरित होते हैं। यही उनका धर्म है और यही उनका अंतिम कर्म है।